अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आपने जो कंफ्यूजन की बात करी, तो दादा भगवान की आज्ञा है फाइलों का संभाव से निकाल कर निपटारा करेगा। जी स्वामी, तो वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग आज्ञा है। ये रिलेटिव है कि रियल है, किसमें लेना है इसको? ये अपनी दृष्टि के ऊपर आधारित है। आप फाइलों का संभाव से निपटारा करने का मीनिंग क्या करते हैं? इट इज सब्जेक्ट टू मन वचन काया और इट इज सब्जेक्ट टू योर विजन। अगर आप मन वचन काया से संभाव रखना चाहते हैं तो वो रिलेटिव सत्य है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में। अगर आप संभाव को दृष्टि की बात करते हैं तो करेक्ट है, तो सनातन सत्य है। हम अपनी दृष्टि में संभाव रख सकते हैं क्योंकि अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं। तो दृष्टि में संभाव रखेंगे, ये हमारे पास फ्रीडम है। मन वचन काया से क्या करना, वो फ्रीडम हमारे पास नहीं है। तो जहां नहीं है वहां पुरुषार्थ कहोगे तो वही भ्रांति है। अगर मन वचन काया को कुदरती रचना देखते हैं, वही तो संभाव है। संभाव से निपटारा करना है, कोई प्रोसेस नहीं करना है। हमारा और सामने वाले दोनों व्यक्ति को कुदरती रचना दे तो वही तो संभाव है। वो तो ये आपने हमको बताया तब ऐसी दृष्टि आई। नहीं तो उस सूत्र में, उस आज्ञा में तो यही है कि मान लो कि जैसे ये रिलेटिव में कहा गया है तो संभाव से निकाल करो फाइल होगा, तो वो रिलेटिव ही उसको पकड़ना है। ये तो आपने उसको फिर साइंटिफिक रीजन से समझाया कि अगर अपन अपने रीजन से, ज्ञान दर्शन से उसको कुदरती रचना देखते हैं तो वही संभव। लेकिन ये आपने इसको ब्रॉड किया, अदरवाइज वहां पर तो हमको यही समझाया गया कि संभव से निकाल करो, तो वही रहेगा। क्या करेंगे? जो समझा है वही तो समझाए, तो इसमें वो भी क्या करेंगे? कुछ मेरे को बड़ा कंफ्यूजन कर रहा हूँ। इसको रिलेटिव में बता रहे, जबकि बात अपन साइंस की करते हैं। तो फोटो में मैं आपसे ये समझ चुका हूँ, मैंने करा था क्वेश्चन आपसे। आपको तो अभी भी समझ में आया, मगर कई सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है। ये भी ट्रेजेडी है। जी जी कैसे आपसे तब हम करें क्या? जी स्वामी, राम कृष्ण जब थे, उपस्थित थे, जीवित थे, तब भी राम कृष्ण को समझने वाले लोग 50 भी नहीं है। इसीलिए ज्ञानी को समझना वो आंखों की बात नहीं है। जी स्वामी, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। ये आंखों की बात नहीं है, जी स्वामी, ये अंदर के दृष्टि की बात है। तो जैसे जैसे अंतर्मुखी होंगे और अंदर शुद्धात्मा में रह के सभी अवस्था को दर्शन के रूप में कुदरती रचना देखेंगे, तभी समझ में आएगा विज्ञान क्या है। जी, जब तक मन वचन काया को पुरुषार्थ के रूप में देखेंगे, तब तक तो ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। यही तो अज्ञान है कि ये जो मन वचन में आया है इससे पुरुषार्थ हो सकता है। इसी अज्ञान को तो निकालना है, तो इसी को अगर पुरुषार्थ करते हैं तो व्यवहार में ये रहेगा, व्यवहार में ये रहेगा। क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम, रामकृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? जिसको समझना है इसको समझा सकते हैं, जिसको नहीं समझना है इसको हम कुछ नहीं कर सकते। रामकृष्ण भी नहीं कर सकते हैं। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी खुद बताया कि
लास्ट ईयर ऑफ दादा अनुपम 1986 में उन्होंने खुद ने ही बताया कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। ये उन्होंने खुद ने बोल दिया। जी बोला। तो हमको और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपको समझ लेना है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम यही बाल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इट इज इक्वल है, इसमें बाल की टोच जितना साइंस नहीं है, वो प्रूव करते हैं, बोलते नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। हमको प्रूव नहीं करते, दादा भगवान को प्रूव करते हैं। हाँ जी वो खुद ही प्रूव करते हैं। हाँ खुद ही बात बिल्कुल समझ लिया है। और इसीलिए वो गलत है ऐसा नहीं कहूँगा, रिलेटिव सत्य। विज्ञान में गलत शब्द नहीं होता है, या तो रिलेटिव सत्य या सनातन सत्य, दो ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्योंकि रिलेटिव सत्य को उसका क्यों पाएंगे किया, उसको कहेंगे जो अपनी अपनी मान्यता वो रिलेटिव सत्य है, जी इसको गलत नहीं कहते। मगर वो सनातन सत्य या कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है। कितनी कितनी क्लियर बात कहा विज्ञान ने। जी बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल हृदय को आया कि वो चीज, क्योंकि वो सत्य है, अटल सत्य है, सनातन सत्य है, तो उसको सिर्फ समझाने की जरूरत है, सिर्फ बताने की जरूरत है। जब भगवान महावीर जब विचरते थे उस समय उसके गणधर्वी उनके साथ विचरते थे, और भगवान तो विचरते समय बोलते नहीं है, सिर्फ समोवसर में ही बोले थे। तो गणधर तो बीच में बोलते हैं, ये उनका रोल है, सबका अपना अलग अलग रोल है। उस समय उस जमाने के अंदर पार्श्वनाथ भगवान तो थोड़े समय पहले ही हो चुके थे, महावीर और पार्श्वनाथ के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। तो उस समय महावीर के शिष्य भी, अरे पार्श्वनाथ के शिष्य भी वहां विचर रहे थे। तो एक बार दोनों का मिलन हुआ, संजोगवशात। तो एक दूसरे बात करते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने ये बताया है और तुम्हारे तीर्थंकर भगवान महावीर ये बताते हैं, तो इतना तीर्थंकरों की भाषा में अंतर क्यों? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान 4 महाव्रत की बात करते थे। कितनी करते थे? सत्य, अहिंसा, अचौर्य और अपरिग्रह। और भगवान महावीर ने 5 महाव्रत बताए, ब्रह्मचर्य, और दादा भगवान ने चौथा ऐड किया, रात्रि भोजन त्याग। ये सब बातें मालूम होना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। बोलते नहीं है, रोज बोलते रहेंगे पोपट की तरह 6 महाव्रत। कोई पूछे तो कौन सा, तो वो तो नहीं मालूम। पोपट या ज्ञान, पोपट या ज्ञान समझ में आता है। पोपट केवल मालूम नहीं कि राम को मरचा का नाम है या जाफर का नाम है, मगर बोलते हैं राम राम। ऐसे यहाँ भी मालूम नहीं। तो हर बातों को मालूम होना चाहिए। इसको कहते हैं अवेयर पर्सन। मैकेनिकल बोलना वो जागृत व्यक्तियों का काम नहीं है। जागृत व्यक्ति तब बोलेंगे जब इसको समझ में आएगा। बिना समझे वो बोलेंगे, सुनेंगे जरूर मगर बोलेंगे। बोलना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया? लोग आपके पास प्रमाण मांगेंगे। तो उस जमाने में उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने तो 4 महाव्रत दिए हैं और महावीर भगवान ने तो 5 महाव्रत दिए, ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर तब गौतम स्वामी ने केसी स्वामी नाम के गणधर पार्श्वनाथ के, इनको बताया
कि तीर्थंकर भगवान जब महाव्रत की बात करते हैं तो काल के हिसाब से करते हैं, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। और आध्यात्म विज्ञान ने पहली बार बताया 5 महाव्रत सनातन सत्य नहीं है, रिलेटिव सत्य है। इतिहास में किसी ने बताया? बोलते नहीं है। सबने बताया कि 5 महाव्रत से ही मुक्ति होगी, बोलते नहीं है। आध्यात्म विज्ञान ने साफ बता दिया 5 महाव्रत रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। ये प्रकृति की बात है, प्रकृति को फॉलो करना है और प्रकृति का कंट्रोलर हम नहीं। तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, प्रकृति का हो सकता है, हम इसको मना नहीं करते। मगर हम प्रकृति नहीं है तो हमारा सब्जेक्ट तो कम से कम नहीं है। और हमको अनुभव करना है आत्मा का, प्रकृति का नहीं। मगर ये विज्ञान ने बताया, आध्यात्म विज्ञान ने, उसे पहले कभी सुना नहीं। हर बातों में अध्यात्म विज्ञान बीच में आएगा। शब्द पुराने होंगे, दृष्टि आज की होगी। शब्द पुराने होंगे, दृष्टि, और प्रश्न दृष्टि की कीमत है। जैसी दृष्टि वैसी शब्दों की कीमत नहीं। जो गीता के ज्ञान से अर्जुन को दृष्टि प्राप्त हुई और मोक्ष में भी गए, वो आज गीता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, समझ में आया? जो लोग गीता को बोलते हैं, समझाते हैं और समझने वाले, दोनों में से किसी के पास साइंटिफिक विजन नहीं, और इसीलिए बोलने वाला समझने वाला दोनों यहाँ है। कोई कृष्ण बनता नहीं, बोलते नहीं है, शब्द तो वही के वही। अभी तुम शब्दों से कंपैरिजन करो, गीता में तो ये कहा है, तो बोलते नहीं है। How it is possible without vision you explain the science? It is only word. ये तो क्या है? शब्द है, विजन नहीं है। विजन में मगर बल भी नहीं आया, क्योंकि कृष्ण भगवान के पास विजन था और अर्जुन भी समर्थ थे। यहाँ तो बताने वाला भी समर्थ नहीं है, सुनने वाला भी समर्थ नहीं है, मगर दोनों का चलता है। शब्दों की हेराफेरी चलती है, क्या करेंगे? तो ये सब रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव। बिना साइंटिफिक विजन जो कुछ भी समझते हैं वो सब रिलेटिव सत्य है। तो अभी ये जो 4 महाव्रत बताए गए या 5 महाव्रत, अपने स्पिरिचुअल साइंस में इसके ऊपर कोई वजन नहीं दिया कभी कभी? जरूर भी कहा है। जब मैंने बता दिया जन्म से मौत तक मन वचन काया उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है और महाव्रत का सब्जेक्ट प्रकृति का है, तो मैं क्यों हाईलाइट करूं? अभी आज की टाइम में अभी भी जैन संप्रदाय में इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, मगर देखो जैन धर्म जो होता है वो क्योंकि क्रमिक मार्ग है और क्रमिक मार्ग में प्रकृति को शुद्ध करके परमात्मा की ओर आगे जाने का मार्ग है। और इसीलिए महाव्रत भी आएंगे, तप भी आएंगे, अभ्यंतर तप, बाह्य तप, सब कुछ आएगा। वो तो रिलेटिव सत्य की बात करेंगे, प्रकृति को शुद्ध करके परमात्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ना, ये बताता है क्रमिक मार्ग में। तो आध्यात्म मार्ग में बताते हैं कि आपको प्रकृति से मुक्त रहना, उससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। फिर सब्जेक्ट कहाँ आएगा? पूरा सब्जेक्ट ही उड़ गया। बात ये, तो आपका सेंटर पॉइंट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आपका सेंटर पॉइंट अगर प्रकृति को सुधारना है तो वो क्रमिक मार्ग है और वो रिलेटिव है। आपका सब्जेक्ट प्रकृति से मुक्त रहना है तो वो अध्यात्म है और वो मुक्ति का मार्ग है। तो दोनों सब्जेक्ट अलग है और दोनों अपनी जगह पे सही है। दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, नहीं तो वो रिलेटिव सत्य अपनी जगह पे करेक्ट है, वो मानते भी है और फॉलो भी करना चाहते हैं बस।
तो वो गलत है ऐसा हम नहीं कहते। हाँ बस बस बस, तो यही रहेगा। ये तो आप सबका सद्भाग्य है कि ये विज्ञान आपको मिल गया। जी बिल्कुल, नहीं तो आज आप भी वही करते हैं। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, यही चलता रहेगा, चलता आया था। तो इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है। और कुदरत ने भी ये विज्ञान पूरा खुला किया, ये कुदरत की देन है। आप समझे ना, हम तो जो खुला हुआ वो बता रहे हैं, आप समझे ना, मगर ये जो खुला हुआ है ये कुदरत का है, हमारा नहीं। मैं जितनी भी बात करता हूँ कुदरत के कानून की, ये कानून मेरा नहीं, ये कुदरत का था, है और रहेगा। मगर कुदरत ने ये कानून को समझने की दृष्टि दिया है, जो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। जी आप समझे ना, कानून मेरा नहीं, नहीं है, कानून को समझने की, अनुभव करने की दृष्टि मेरी है, जी जो मैं बता रहा हूँ। और आपको वही दृष्टि से वही कानून को अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया को अनुभव नहीं करना है। समझ में आया? जी। तो यहाँ सब बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अनुभव होने से समझिए, आपके अनुभव में शब्द भी आपके मूल है। तो मौलिक ही हो गए, वो शब्द तो शास्त्र से, शास्त्रों शब्दों नहीं है। शास्त्रों में कैसे लेके आएंगे कि तीर्थंकर भगवान नहीं होते, तीर्थंकर शरीर को लगता है, हाँ। शास्त्रों में बताएंगे? नहीं बताएंगे। बताएंगे तो फिर वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। जी तो क्या करेंगे? तो ऐसा तो रहे, रिलेटिव शब्द क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। स्वामी जी, अक्सर सुनने में आता है ज्ञान सूक्ष्म होता है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। ज्ञान सूक्ष्म होता है, ज्ञान गहन होता है, आध्यात्म मार्ग गहन है। आध्यात्म मार्ग आम आदमियों को समझ में नहीं आता है, ऐसा हमने शब्द धर्माचार्यों के माध्यम से सुना है। क्योंकि जिसके पास अनुभव ज्ञान का आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि है ही नहीं, वो और क्या उत्तर देते, बोलते नहीं है। वो तो यही बताएंगे गहन है, तुमको समझ में नहीं आएगा, अभी जो तुम करते हो वो करते रहो, आगे आगे सब कुछ हो जाएगा। मगर ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे पास ही नहीं है, वो तो नहीं कहेंगे, वो तो कौन खुल जाएगी उसके, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। समझ में आया? मगर जब हमने विज्ञान समझाया तो आपको लगा कि ये गहन है, ये डिफिकल्ट है, ये इम्पॉसिबल है। जब समझाने वाला समर्थ होता है तो सब कुछ सरल हो जाता है, जब समझाने वाला असमर्थ है तो सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आता है? क्या करें जब उनको खुद को ही मालूम नहीं तो आपको कैसे बताएंगे? इसीलिए जैसी जिनकी पात्रता है वही पढ़ेंगे, और उस प्रकार से सामने वाला भी वही समझेगा, उसमें क्या करें, ये तो चलता ही रहेगा। आप समझे? और भारतवर्ष के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सामान्य व्यक्ति दुनिया के सामने अपने अनुभव को अपने सामर्थ्य के साथ और आत्मविश्वास के साथ पेश करता है दुनिया के इतने सारे धर्मों के सामने। आप समझे ना? तो ये कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया की परंपरागत बात करना वो तो कोई भी कर सकते हैं, मगर दुनिया के सभी धर्मों से भिन्न और दुनिया के सभी धर्मों को फॉर्मेट बताने वाला उनका विजन कैसा होगा? आप समझो, ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है। अनुभूति से शब्द निकलते हैं, शब्दों से अनुभूति नहीं होती है। आप समझे? दुनिया के सभी धर्मों को फॉर्मेट बताना ये कोई साधारण बात है? द पर्सन दे गो बियॉन्ड द रिलीजन, वो ही बता सकते हैं। जो एक दूसरे धर्मों की बात करते हैं वो फॉर्मेट शब्द नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो फॉर्मेट में ही तो है। समझ में आया?
तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और ऐसा साधारण व्यक्ति कि जिसके पास न खुद का घर है, न ऑफिस है, न मैनेजर है, न कारकुन है, न पटावाला है, न शिष्य है, बोलते नहीं, फिर भी दुनिया चलती है। समझ में आया?